हाय एवरीवन, हाउ आर यू। देखें मैं अपना वो करने जा रही थी, लेकिन मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे वो ओम रेमेडी इन जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये ओम रेमेडी बता रही थी। तो वो ओम रेमेडी में ये बता रही थी कि ओट जेल यानी कि उन्होंने क्या करा, फ्लैक्सीड का फ्लैक्सीड का जेल बनाया और राइस का यानी कि एक्स जेल बनाया। ये राइस को एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने पका के, ठीक है ना। तो अब वो कर गए हो, अब वो उसके अंदर उन्होंने इतना बड़ा बार लिया एलम का, इतना बड़ा बार लिया एलम का और उसको 2 मिनट के लिए उलट पुलट उसके अंदर किया ओट फ्लैक्सीड जेल में। तो कल ने फ्लैक्सीड जेल जो ऑलरेडी जो है वो यानी कि स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और स्किन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और ग्लो की स्किन सॉफ्टनेस की, स्किन हाइड्रेशन की प्रॉपर्टीज़ वो रखता हैगा फ्लैक्सीड जेल। उसके ऊपर आप राइस है तो स्किन टाइटनिंग और स्किन मॉइस्चराइजिंग के तौर पे वो भी है। बात ये उन्होंने गलती क्या करी, ओट जेल में यानी कि फ्लैक्सीड ओट जेल में यानी कि गरम गरम बिल्कुल गरम गरम में ही उन्होंने इतना बड़ा बार होगा, इतना बड़ा बार फिटकरी का एलम का इतना बड़ा बार उन्होंने ओट जेल में डाल दिया और 2 मिनट का बोला कि 2 मिनट तक आप इसको जो है वो कह लेंगे इसके अंदर यूं करते रहें। तो मैंने देखा तो मैंने बोला ये तो डेंजरस हैगा। अब आए मैं देखें, मैंने सवाल डाला हुआ है, मैं यहाँ ये मेरा काम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है यहाँ पे कि पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि एलम जो है या विंटर ये समर की बात नहीं है। बात ये है कि एलम को आए के ओट जेल में फ्लैक्सीड जेल में फ्लैक्सीड जेल में डालना चाहिए। सवाल है कैन वी यूज़ एलम इन ओट, ये सवाल मेरा गया हुआ है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ एलम इन ओट फ्लैक्सीड जेल। रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप ओट फ्लैक्सीड जेल में आप डाल सकते हैं। एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। हमें किसी गूगल कह रहे हैं, हमें किसी रिलायबल सोर्सेज से हमें नहीं सजेशन मिली कि ये कॉम्बिनेशन जो है सेफ है, इफ़ेक्टिव है। प्रैक्टिस से हमें नहीं मिला। ज़ाहिर प्रैक्टिस के बगैर तो साइंस ही नहीं चल रही ना। तो अब देखिए वो कह रहे हैं कि इंटेंडेड यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्लैक्सीड जेल इज़ टिपिकली यूज़ फॉर एयर। नॉर्मली जो है वो कहते हैं एयर के लिए, स्किन हाइड्रेशन एंड स्टाइलिंग के लिए और कहते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, और क्योंकि सॉफ्टनेस देता है, हाइड्रेशन देता है। फ्लैक्सीड जेल का बहुत इस्तेमाल होता हैगा often with added ingredients like aloe vera और essential oils। उसके बाद उसके अंदर आप यानी कि फ्लैक्सीड जेल के अंदर आप जो है वो एलोवेरा और एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। एलम जो है एंड एस्ट्रेंजेंट, एक एस्ट्रेजेंट है यानी कि जरासीम कश मतलब एक वो है, इज़ primarily used for its skin tightening and blood clotting properties। पहले इस्तेमाल किया जाता था कि स्किन टाइटनिंग के लिए एंड ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्टीज़, ब्लड को जमने के लिए यानी कट वगैरह लग जाए तो ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। सच एन इज आफ्टर शेव और टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स। छोटे छोटे ज़ख़म से अगर कट लग जाए तो वहाँ से ब्लड रोकने के लिए पिटकरी यूज़ की जाती है। केमिकल रिएक्शन सेफ्टी, कंबाइनिंग दिस सब्सटेंसेस इन अ ओट मिक्सचर कुड पोटेंशियली कॉज एन अनइंटेंडेड केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंसेस ओट इन अ ओट मिक्सचर में, तो आप यानी कि एलम को आप ओट मिक्सचर में नहीं डाल सकते, यानी कि वो कलें कोज बनेगा आपका केमिकल रिएक्शन का। alter the properties of other ingredient और क्रिएट अ मिक्सचर, या इससे यानी एलम के साथ कोई मिक्सचर क्रिएट किया जाए
डेट इज़ इरिटेटिंग और हार्मफुल टू द स्किन और एयर, वो बड़ा नुकसानदा होगा स्किन के लिए। और वो ना कि आप राइस का और राइस में और फ्लैक्सीड जेल में को ओट में आप 2 मिनट के लिए आप उसको एलम को कर रही हैं और कह रही हैं कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो करेगी, आपका स्किन बिल्कुल वाइटनिंग होगा और कहते हैं आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट इफेक्ट देगी। और मुझे हैरत है, एप्लीकेशन टेम्परेचर फ्लैक्सीड जेल इज़ जनरली, अब आप सबसे स्ट्रेंज बात सुनिए, उसके बाद में सेकंड उन्होंने जो किया था वो सवाल, यानी कि उसमें जो सजेशन दी थी उन्होंने, वो कितनी ख़तरनाक थी अभी पहले ये देख लें। और मैं पे कह रही हूँ, ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है मेरी तरफ से। मेरा काम उनके ऊपर नहीं है, मेरा काम उनका नहीं है, वो उनको कहते हैं पब्लिक देख रही है, पब्लिक के बाद उनको जहाँ पे वो अपना यानी कि यूट्यूब देख रहा है उनको कहते हैं, और वो कहते हैं इंस्टाग्राम दिख रही है, वो उनका काम है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज़्यादा यानी कि होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए कि आया कि सामने वाला जो होम रेमेडी बता रहा है तो आया कि वो रिलायबल है ये नहीं है। देखिए मैं करने पहले ये बता दूं कि जल्दी से इसको ज़्यादा मिनट के होने नहीं दूंगी, बंद हो जाती है। देखिए फ्लैक्सीड जेल इज़ जनरली स्ट्रेंथ वाइल वार्म एंड देन नॉर्मली इसको स्ट्रेन करने के बाद जो है वो कहते हैं वार्म गरम स्ट्रेन किया जाता है एंड देन अलाउड टू कूल, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है बिफोर अदर इंग्रेडिएंट। इसमें जब तक ठंडा नहीं होता इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं डाला जाता, लाइक ऑयल, ये प्रिजर्वेटिव्स कह रहे हैं कि ये कोई मतलब इसको महफूज करने के लिए नहीं डाला जाता। आर मिक्स इन एंड अप्लाइड, या कोई और कहते हैं मिक्स कोई और यानी कोई चीज़ डालने के लिए जब तक इसको ठंडा ना करें वो नहीं, कुछ और डाला नहीं जाता। अप्लाइंग ओल्ड सब्सटेंसेज टू द स्किन, या गरम उन्होंने खैर गरम तो नहीं डाला था, उसमें और बहुत सारी चीज़ें डाली थी। लेकिन ऑलरेडी यानी कि मैं फ्लैक्सीड जेल के गूगल कह रहा है, फ्लैक्सीड की जो नॉर्मली कंडीशन है उसको पहले ठंडा किया जाता है, स्ट्रेन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसके बाद ही कोई उसके अंदर एप्लीकेशन की जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई और यानी कि एलोवेरा डालना है आपने, कहते हैं ग्लिसरीन डालनी है, कोई भी चीज़ डालनी है हाइड्रेशन के लिए तो वो आप डालें। लेकिन कहते हैं लेकिन पहले उसको ठंडा किया जाता है। ओट में तो कुछ भी नहीं डाला जाता, वो ये बात बोल ली आपको, ठीक है ना। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि ना कि एलम डालें और ना कि वो डालें, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा सेकंड सवाल पे आती हूँ, लेकिन रुक जाए, कहते हैं मैं सेकंड सवाल पे आऊँगी, आ रही हूँ। लेकिन अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा कहीं ऐसा ना कैमरा बंद हो जाए, लेकिन रुक जाए अभी ये देखें। उसके बाद उन्होंने जो कहते हैं देखें उसके बाद जो है वो कहते हैं उन्होंने जो है वो कहते हैं उन्होंने ये भी बोली कि कहते हैं आप इसको सुबह शाम ट्वाइस अ डे आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ डेंजरस, यानी कि मैंने अभी डाला सवाल, कैन वी यूज़ एलम मार्क्स, मैंने एलम मार्क्स डाला। आप देखें एलम मार्क्स ट्वाइस अ डे, नो you shouldn't use an alum mask twice a day as overuse can cause skin irritation, dryness, redness and burning sensation. It is recommended to use an alum mask 2 or 3 times a week for oily skin. ऑयली स्किन के लिए जो है वो कहते हैं रिकमेंड कर दिया जाता है, एंड वंस अ वीक फॉर ड्राई और सेंसिटिव स्किन। लेकिन मेरी डीप रिसर्च ये कि ये मंथ में एक दफ़ा आप स्किन पे अप्लाई करें इज़ बेटर। बहुत ज़्यादा डीप में जब मैंने पढ़ा जो कहते हैं तो वो उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि जो ये दे रहे हैं फॉर ऑयली स्किन यूज़ 2-3 टाइम अ वीक, फॉर ड्राई और सेंसिटिव स्किन यूज़ वंस अ वीक टू अवॉइड इरिटेशन। अगर इरिटेशन लाजमी होगी, ये मैंने यूज़ करके देख लिया है। जनरल यूज अवॉइड यूजिंग इट मोर देन 2-3 टाइम्स अ वीक टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इरिटेशन। डेफिनेटली इरिटेशन भी होगी और ड्राइनेस होगी, ये मैंने खुद लगा के देखा 2 दफ़ा। मैंने 3 दिन में ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यानी कि ड्राइनेस हो रही थी। अब उन्होंने ट्वाइस अ डे रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी स्किन होगी और बहुत ग्लो करेगी। आप इतने बड़े बड़े सैलून में जाके
कहते हैं आप बोटॉक्स करवाते हैं, ये करवाते हैं, आप ये यूज़ करें। तो मैं ये पब्लिक अवेयरनेस, उनका काम, वो अपना काम जारी रखें, लेकिन मैं अपना काम जारी रख रही हूँ। पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है ये, मैंने पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दे दिया कि ये बहरहाल डेंजरस कहते हैं होम रेमेडी है, जिसमें हॉट फ्लैक्सीड में एलम बार को आप 2 मिनट डिबोएं, और पहली बात है ऐसा होता ही नहीं है, यानी कि रेमेडी इनवैलिड थी। यानी कि मैं सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दे रही हूँ, जो मेरा काम हैगा। जो मेरा काम ये है कि आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए कौन सी होम रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। एंटी एजिंग के लिए तो कहते हैं आपकी जो है वो सबसे बेहतरीन जो है ऑयल है, विंटर है, तो एप्रिकॉट ऑयल इतना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। वॉलनट एंटी एजिंग और कलें मुरझाई हुई स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। हाइलुरोनिक एसिड अच्छा होता है, एंटी एजिंग, ये प्रॉपर्टीज़ वाले जो है। लेकिन कलें फ्लैक्सीड तो ऑलरेडी हाइड्रेशन के लिए होता है, और चिया सीड होते हैं तो कम महंगा होता है, तो कम महंगा होता है, और ये होता है यानी बहुत सारी चीज़ें हाइड्रेशन के लिए होती हैं, हाइलुरोनिक के तौर पे काम करती हैं। आप इतनी डेंजरस चीज़ बता रहे हैं, तो फिर ये तो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि आप यूज़ ही ना करें ना। मेरा मकसद ये है कि मैंने बता दिया कि ये ख़तरनाक है, यानी कि स्किन होम रेमेडी सही नहीं है, मेरे नज़दीक नहीं है। मैंने आपको गूगल से भी सबूत दिया है। तो कल बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने यूज़ करना करें, लेकिन बहरहाल ये मेरे नज़दीक और ये गूगल के नज़दीक, गूगल से मैंने आंसर्स दिए हैं कि उन्होंने होम रेमेडी जो बताई है, और वो उनको भी रिसर्च बेस पे बात करनी चाहिए। बहरहाल मेरा काम पब्लिक अवेयरनेस था, मैंने पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दे दी। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। हमारा काम अवेयरनेस है। हमने, और मैं बताऊँ, मैंने प्रैक्टिकली किया, मैंने 3 दिन लगाई, और मेरे मुंह पे इतनी ड्राइनेस, मैंने और मेरी स्किन पे एक्नी और कलर निकल आई। मैंने करके देखी, मैंने कहा देखूँ तो इस पहले ओ क्या रहा है। प्रैक्टिकली मैंने चेक किया इसको, और जब भी मैंने भी वीडियो बनाई, मेरी स्किन लिटरली बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई और मेरी स्किन ख़राब हुई। तो मैंने कहा नहीं, ये तो सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लें, नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बस मैं ये कह सकती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि